दिसंबर 2024 के पहले सप्ताह में विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS नामक समूह के नेतृत्व में हुए हमलों के बाद राष्ट्रपति रहे बशर अल असद के शासन का सीरिया से अंत हो गया। सीरिया में 2011 में हुए विरोध प्रदर्शन को संभालने में असद की विफलता ने सीरिया को गृह युद्ध में झोंक दिया था। 5 लाख से अधिक लोग मारे गए, 6 लाख शरणार्थी बन गए। हालांकि रूस और ईरान के सैन्य समर्थन के कारण असद उस दौरान बटे हुए विद्रोहियों से बच गए थे। इस दौरान उन्हें रूस की वायुसेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों का साथ मिला था। कहा जाता है कि बशर अल असद ने रूस और ईरान की मदद से विरोधियों को कुचल दिया और अपना शासन बचाकर रखा। रूस ने सीरिया में जबरदस्त हवाई हमले का इस्तेमाल किया, जबकि ईरान ने सीरिया में अपने सैन्य सलाहकार भेजे और पड़ोसी लेबनान में उसके समर्थन वाले हथियारबंद गुट हिजबुल्लाह ने अपने प्रशिक्षित लड़ाकों को सीरिया में लड़ने के लिए भेज दिया था। इस तरह सीरिया पर ईरान का जबरदस्त प्रभाव था और असद को उम्मीद थी कि ईरान उसकी सुरक्षा करेगा। बशर अल असद के शासन में सीरिया ईरानियों और हिजबुल्लाह के बीच संबंध का एक हिस्सा था। यह हथियार और गोला बारूद के मुहैया कराने के लिहाज से काफी अहम था। लेकिन सीरिया में बशर अल असद की सत्ता जाने और उसके देश छोड़ने की घटना के बाद ईरान के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। समझा गया कि ईरान ने असद की सत्ता बचाने के लिए कोई खास प्रयास नहीं किया। अब सीरिया को लेकर ईरान ने पहली बार अपनी हार मानी है। इजराइल के साथ उलझे ईरान के एक टॉप जनरल ने पहली बार स्वीकार किया है कि ईरानी शासन को सीरिया में बुरी तरह से हराया गया। इसके साथ ही विद्रोहियों के हाथों हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद और रूस की नाकामियों पर भी उन्होंने बयान दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान में एक मस्जिद में दिए गए भाषण में ब्रिगेडियर जनरल बहरोल इस्वाती ने सीरिया में ईरान की हार को लेकर बहुत कुछ कहा। हम हार गए और बहुत बुरी तरह से हारे। हमें बहुत बड़ा झटका लगा और ये बहुत कठिन रहा। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में हमले के बाद अल असद के साथ ईरान के रिश्ते कई महीनों से तनावपूर्ण थे, जिसके कारण उन्हें सत्ता से बाहर होना पड़ा। सीरियाई नेता ने सीरिया से इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए ईरानी समर्थित सेना के कई अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया था। रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि जनरल इस्वाती ने यह भी माना कि ईरान इस समय इजराइल के साथ एक नई टकराव झेलने की स्थिति में नहीं है। हालांकि उन्होंने अपने भाषण के बाद उपस्थित लोगों के सवालों के जवाब में कहा कि ईरान ने लेबनान और क्षेत्र में अन्य जगहों पर इजराइल की कार्रवाई का 2 बार जवाब दिया था, लेकिन परिस्थितियां तीसरे दौर के हमले को संभाल नहीं सकती थी। उन्होंने लोगों को आश्वस्त करने की कोशिश की है कि सीरिया में अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। आपको बता दें कि इस्वाती सीरिया में शीर्ष ईरानी कमांडर थे और वहां सभी ईरानी सैन्य गतिविधियां उनकी निगरानी में ही चल रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्वाती ने सीरिया के मंत्रियों और रक्षा अधिकारियों के अलावा रूसी जनरलों के साथ भी काम किया था। इस्वाती ने 31 दिसंबर 2024 को तेहरान की बलियसर मस्जिद में यह भाषण दिया। इस्वाती के इस बयान को लेकर अब चर्चा छिड़ गई है, क्योंकि जो ईरान कभी किसी बात के लिए पीछे हटने को तैयार नहीं होता है, वह सीरिया के मुद्दे पर अपनी हार मान रहा है। वह भी खामेनी के सख्त शासन वाले कट्टर ईरान में असफलताओं पर इस तरह बयान देने पर बड़ी हैरानी जताई जा रही है। इससे पहले ईरान के कई वरिष्ठ नेता सीरिया में असद शासन के पतन पर ज्यादा खुलकर बात नहीं कर रहे थे और इसे काफी हद तक कम करके आंक रहे थे, लेकिन इस्वाती इस पर अब खुलकर सामने आ गए हैं।